टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। क्योंकि शादाब शम्स चाहे तृणमूल कांग्रेस किसी आवाज उठाने वाले को भी फलाह का एजेंट, धमाके का दलाल बोल दे, पर सवाल ये है कि अब उन लोगों को सोचना पड़ेगा जिन्होंने ये तकरीर की थी कि भाई अब आप शाह बानो प्लान पूरे देश के अंदर चलाएंगे, क्योंकि इसके नतीजे अब हम सबके सामने हैं। लोगों की जान चली गई और याद रखिए कि 3 लोगों की जान गई है, उसमें एक मुस्लिम युवक है जिसकी ये खबर आ रही है कि उसको फायरिंग में उसकी मौत हुई है। छोटा सा बच्चा था वो, और ये सब जो आग जनी इस हिंसा में उसकी भी मौत हुई है। 2 लोगों की हत्या कर दी गई। पद्मजा, ये इसके लिए हम सब जानते हैं कि जिस तरह से टीएमसी का गुंडा राज बंगाल में चल रहा है, टीएमसी के जो आधिकारिक गुंडे हैं उनको गोल टोपियां पिन्हाकर, मैं लगातार इस बात को बहुत पहले से बोल रहा हूं, अगर मेरी आप पुरानी डिबेट्स देखेंगी, कि ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने कार्यकर्ता को, जो टीएमसी के, कोई एसपी के, कोई कांग्रेस के, जो इनके कार्यकर्ता हैं उनको आगे भेज रहे हैं, गोल टोपी का सहारा ले रहे हैं। ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है जो ये उपद्रव कर रहे हैं। और ये पॉलिटिकल मुसलमान इसलिए उपद्रव कर रहे हैं कि इनकी पार्टी को कैसे इसका पॉलिटिकल बेनिफिट मिले। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कहूंगा, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उसको भी ये समझना पड़ेगा, ये उनका कॉल था, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आप देश को, आप कहते थे ये बना देंगे वो बना देंगे, देखिए देश क्या बन रहा है। आपकी भी जवाबदेही तय होगी अजहरी साहब। ये बच नहीं सकते आप जो इस पार्टी को, टीएमसी को कोस के कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर संभालिए। देश आपका भी है, आपको भी संभालना पड़ेगा। देश के कानून का सम्मान आपको भी करना पड़ेगा। आप बच के भाग नहीं सकते। और टीएमसी तो पहले से ही जग जाहिर है कि किस तरह से अपनी गुंडई वो फैला रही है, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपी के भेष में उतारकर और जलाना चाहती है, दहशत बैठाना चाहती है माइनॉरिटीज के दिल में। ये किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हम यही कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों के जनाजों के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, गरीब मुसलमानों को मरवाकर उनके ऊपर ये सत्ता तक पहुंचना चाहती हैं। बहुत संभलने की जरूरत है। और इसलिए मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पुनः आगाह कर रहा हूं, आप सिर्फ दूसरे की कमियां निकालकर बच के नहीं जा सकते। आपकी भी जवाबदेही बराबर है। बिल्कुल। और अगर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है तो उसमें एक तरीके से हिस्सेदारी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कर रहा है ना। उनकी क्या जवाबदेही है? वो बस ये कह के पीछे हट गए कि भाई हमने लोगों को कहा है कि आप सड़कों पर आ जाइए, अब आगे जो होता है सड़कों पर उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अरे आपकी भी उतनी जिम्मेदारी ना, सड़कों पर तो आप लेके आए लोगों को। लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड के विरोध के लिए कहा है, किसी के घर में घुसने के लिए नहीं कहा है। अरे पर सड़क पर तो हर किस्म का आदमी आएगा ना, उसका विरोध होगा। उसका अगर एक भीड़ में 2 बददिमाग भी लोग आ गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अजहरी साहब, अधिकार है। अरे तो वो सरकारें तय करें ना, क्या अच्छा, करेंगे? सरकारें क्या कर रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर को रोकने की जिम्मेदारियां सरकारों की है। सरकारों की। और आप क्या करेंगे? पॉलिटिकल मुसलमान कर रहे हैं। आपको चेयरमैन हो, आप तो खुद जिम्मेदार हो, आपको तो खुद की जांच होनी चाहिए। आपने अब तक उसमें नहीं तो आवाम आपसे सवाल पूछेगी, आवाम आपके कपड़े भी फाड़ेगी। आप शादाब भाई, आप भाग सकते हो क्या जो वक्फ बिल आया है? अरे आप भी नहीं भाग सकते। इसलिए बोल रहे हो कि आपकी ईडी-सीबीआई की जांच ना हो जाए, ये आपके अंदर खौफ तो नहीं है। ये वक्त माफिया कितना मुसलमानों की संपत्तियां छिनवाने के लिए बैठो आप। जो आज आपकी बात मान ली जाएगी। कहां से आते हो आप? माफिया है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, वही वक्त माफिया है जो दिख रहा है, सबसे बड़े वक्फ माफिया तो आप हो देश को। अजहरी साहब तो बख्ती संपत्ति। अजहरी साहब एक सेकंड अजहरी साहब, ये कहना आपके लिए बहुत आसान है कि हमने तो बस लोगों से कहा था कि आप प्रदर्शन कीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, 21 साल का एक लड़का भी मारा गया है वहां पर इसी हिंसा में, एजाज अहमद का परिवार भी आप ही से पूछेगा ना कि भाई आपने हमें तो कहा सड़कों पर उतरने के लिए, पर हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को पुलिस के बीच में और इन पार्टियों के बीच में पिस करके तो हम मरेंगे ना। आपने तो हमें सड़कों पर ला दिया, जिम्मेदारी किसकी है अजहरी साहब? जब पुलिस की गोली चलेगी, जब कहीं से गोली चलेगी, जब हिंसा में किसी की जान जाएगी, तब आप आएंगे बचाने के लिए इन लोगों को? बिल आने से पहले मुस्लिम रहनुमाओं ने, सुनो, बिल आने से पहले मुस्लिम रहनुमाओं ने सरकारों के चिताया था, बताया था, चेतावनी दी थी
कि अगर आप बिल लेकर के आओगे तो हम कमरे में नहीं हम बैठेंगे। और सुने हमारी बात, जो 700 किसान जो दिल्ली बॉर्डर पे जिन्होंने शहादत का जाम किया है, मैं पूछना चाहता हूं उनका जिम्मेदार कौन है? बताएंगे आप क्या? पीछे क्यों हटी? बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, बताएंगे शादाब हटी? उनको मालूम था कि बाद में आप कोई कानून लाओ, मन मर्जी कानून लाओ और हम पे ला करके थोप दो और हम आपकी बात को मान लेंगे। तो क्या करेंगे सर? लोगों पे भी तो क्या शादाब करेंगे? शम्स आपके बारे में सब जानते हैं, आपके बारे में भी सब जानते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे अजहरी साहब, अभी आपके लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपशब्द किए थे। अभी आपके लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपशब्द कहे हैं। अब आप शादाब शम्स के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन रंजीत मुखर्जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पूरे पिछले 3 दिन शादाब शम्स चोर आदमी है ये। अरे सर प्लीज प्लीज, ये सही बात नहीं है। अभी देखिए टीएमसी आपको यही बुला रही थी, अब आप शादाब शम्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गलत बात है, दलाल है ये गलत बात है। शादाब शम्स से फेडर नीचे कीजिए अजहरी साहब का, फेडर नीचे कीजिए।